ये है दिल्ली दर्पण। ओए ओए सब मीटर काट के छोड़ रखे थे, केबल ऐसे ही झूल रहा था सब। ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, बस ये जलने लगा, क्योंकि में आग लग गई। जब जलने लगा उसके बाद ये सिलेंडर फटा हुआ, गर्म हुआ तो सिलेंडर फट गया। ओए बेड भी था, कूलर था, रजाई गद्दा था, बर्तन बर्तन था, राशन पताई सब कुछ उसी में था। पैसे भी उसी में रखा हुआ था। 2,10,000 रुपए थे, सब जल गया। फ्लैट लेने के लिए आपने हाँ, लेट लेने के लिए रखे थे कि कब जरूरत पड़ जाए। हाँ हाँ जी। और हमारा अच्छा हुआ लाइट नहीं कटा था, हमारा समरसीवर था, पानी हम लोग अपने पाइप खुद लगा के हम आग बुझवाए थे। यहाँ पे वहाँ पे चढ़ के फायर ब्रिगेड आई ही नहीं थी, मतलब बुझ गया, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, ये तस्वीरें देखिए आप। कुछ समय पहले इन घरों में लोग रहा करते थे, आज ये पूरी जो है बस्तियां वीरान पड़ गई हैं। लोगों ने खुद ही अपनी घर तोड़ दिए हैं, क्योंकि इनको अब फ्लैट मिल चुके हैं। अशोक विहार में मेरी मौजूदगी है इस वक्त, और ये सारे आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस प्रकार जो लोगों ने खुद अपनी अपनी झुग्गियाँ जो थी, जिसमें लोग कई कई सालों से रह रहे थे, उन सभी ने अब ये सारी झुग्गियाँ जो है तोड़ दी हैं एक तरीके से। और कुछ जो लोहे के सामान है वो निकाल भी ले गए, क्योंकि इनको ऐसे इंस्ट्रक्शन शायद दिए गए होंगे कि आप लोग यहाँ से झुग्गियाँ तोड़ दें। अब इनमें जो है एक चीज़ लापरवाही सामने आई है दर्शकों, कि यहाँ पर जो बिजली के मीटर लगे हुए थे, कुछ घरों में आदेश थे कि जिनको फ्लैट मिल चुके हैं, जो लोग जा चुके हैं फ्लैटों में, उनके घरों से बिजली का कनेक्शन हटा लिए जाए। अब इसमें बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कल मुझे एक यहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि अशोक विहार की जो ये झुग्गियाँ हैं, ये जिलरवाला बाग की जो ये झुग्गियाँ हैं, यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से जो है तार काट काट कर यहाँ पर छोड़ दिया गया था बिजली विभाग की ओर से। उसके बाद कल एक झुग्गी में आग लगी। उस झुग्गी को अभी खाली करने का आदेश नहीं था। आप तस्वीरें देखेंगे, इस झुग्गियों में जो है कल आग लगा, इनमें आग लगी है, और यहाँ पर कल एक सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है। इसलिए ये खतरनाक बात हो जाती है, क्योंकि जब सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, आप उधर देखेंगे जला हुआ मीटर आपको दिख जाएगा। देखिए कैसे जो है यहाँ पर पहले शॉर्ट सर्किट में आग लगी है, उसके बाद फिर यहाँ पर चीज़ें घटित हुई हैं। यहाँ पर लोगों का आरोप है कि पहले आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके बाद चीज़ें हुई हैं। वहीं बिजली विभाग और फायर विभाग ये कह रहा है कि हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें पहले आग लगी है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ है। लोगों से यहाँ पर जुड़ते हैं, क्या सच्चाई है इन्हीं से जानते हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख रहे होंगे किस प्रकार जो है मीटर जला हुआ है, किस प्रकार सिलेंडर फटा हुआ है सामने, और अभी भी इसमें आग जो है धधक रही है। अगर आप उधर देख पा रहे होंगे तो अभी भी इसमें आग जो धधकती हुई आपको नजर आ जाएगी। साफ तौर से आप तस्वीरें देख रहे होंगे। अब मैं जरा इनसे जुड़ता हूँ, जिनकी ये झुग्गी है, जो यहाँ पर रहती हैं। इनके भाई की झुग्गी है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोजा है। सरोज, कब से रह रही हैं यहाँ पर? यहाँ मैं रहती हूँ, मैं 2007-8 से रहती हूँ। 2007-8 से रह रही हाँ। हैं। क्या हुआ था कल यहाँ पर? यहाँ पर ये सब मीटर काट के छोड़ रखे थे, केबल ऐसे ही झूल रहा था सब। ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, बस ये जलने लगा, झुग्गी में आग लग गई। जब जलने लगा उसके बाद ये सिलेंडर फटा हुआ, गर्म हुआ तो सिलेंडर फट गया। तो पहले इन्होंने जो बिजली काट रहे हैं, ये तार जो काट रहे हैं, तो वहां से तार साफ नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, तार उसमें लटका हुआ था, तार नहीं साफ किए थे, हाँ। सिर्फ मीटर उखाड़ के ले गए थे बस। हम्म। हाँ। तो अभी पुलिस ने कुछ इनके खिलाफ एफआईआर लिखी है बिजली विभाग के खिलाफ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लिखे, लेकिन मेरा बयान ले रखी है। बयान ले रखा हाँ। पुलिस ने आपका? हाँ। तो फायर विभाग वाले आए तो उन्होंने क्या बोला था आपको? उन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ, क्योंकि फायर विभाग ये कह रही थी कि झुग्गी लोग तोड़ रहे थे, उसके कारण नहीं। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ नहीं है। नहीं, पहले ये तो लाइट से ही आग लगी, क्योंकि वो लोग लापरवाही किए थे कि क्योंकि इनको मीटर हटा लेना चाहिए। केबल केबल हटाए नहीं, केबल ऐसे छोड़ दिया, केबल ऐसे झूल रही थी, उसी शॉर्ट सर्किट हुआ, वो आग लग गई। जब पूरा जलने लगा, उसके बाद जब जाके सिलेंडर गर्म हुआ तो सिलेंडर फटा। एक भी ढेला उसके अंदर नहीं गिरा हुआ था। हाँ, तो मैं खोल के देखी थी। अभी जो यहाँ पर जो रह रही थी फैमिली, हाँ। तो वो कहाँ रह रही है अभी? उनको तो फ्लैट मिले हैं कि नहीं मिले उनको? नहीं, कैंसिल में है। उनको फ्लैट नहीं मिला? नहीं मिला, कैंसिल मतलब में उनको यहीं पर केस झुग्गी चल में रही रहना है। था। हाँ, तो अब वो सारा कहाँ रहेंगे? सामान सारा सामान तो जल गया सारा इसमें? सामान जल गया, कुछ नहीं बचा। जी, तो इसके लिए आप बिजली विभाग को जिम्मेदार मानती हैं? हाँ जी, अगर ये नई तार छोड़ते, एक केबल निकाल लिए होते तो क्यों आग लगती? नहीं लगती ना। आप घर से बेघर हो, इतना गर्मी में सब मेरे भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाए बनाएंगे, कैसे रहेंगे? है, ये भी तो सोचना चाहिए ना। जिसको मिल गया वो तो चला गया, लेकिन वो सब कहाँ जाएंगे? ये तो सारे कैंसिल में डाल रखी है ना।
कितने परिवार के लोग हैं उनके? 2 भाई हैं। जी। और कोई महिला भी है? महिला भी थी, उसकी डिलीवरी थी तो घर लेके चला गया छोटा वाला। तो अभी वो यहाँ पर रहते ही नहीं है? नहीं, वो तो घर छोड़ के आया है ना छोटा वाला। अभी गाँव बड़ा में? वाला मेरा भी यही रहता है। तो ये मतलब घटना कल कितने बजे की घटित हुई है पूरी? अरे यही 3-4 बजे के आसपास? हाँ 3-4 बजे के 3-4 आसपास। बजे हाँ के आसपास। 4:30 बजे आग लगी थी, 4:30 बजे। 4:30 बजे आग लगी है मैं यहाँ अभी। जसमिंद को आप यहाँ पे मौजूद था। हाँ। और रीजन क्या है कि हमने कितनी बार कंप्लेन की थी एनडीपीएल को, ये तार हटा लो तार हटा लो, लेकिन उन्होंने एनडीपीएल वालों को कहा था हमें डीडी वाले से दबाव है, जल्दी मीटर उखाड़ना है। हाँ। मतलब हम कुछ नहीं करता, हम पहले मीटर हटाएंगे। और इतने चित्ती चित्ती बच्चे यहाँ पे घूम रहे, टायर उनको भी करंट लग सकता था, लग सकता था। लेकिन इत्तेफाक देखो कल बहुत बड़ा हादसा था। और जिम्मेदारी देखो, और हमारा अच्छा हुआ लाइट नहीं कटा था, हमारा समरसीवर था, पानी हम अपने पाइप खुद लगा के हम आग बुझवाए थे यहाँ पे पूरा। वहां पे चढ़ चढ़ के फायर ब्रिगेड आई ही नहीं थी, मतलब बुझ गया, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई। बुझने के बाद तो कोई सिलेंडर में जो ब्लास्ट हुआ कई घरों को नुकसान हो सकता है। कई घरों को वहां पे उतर गया है और लाइन पर फुटा है। किसी का सर पे लगने से बच गया, एक के सर पे लगा, वो लेके आया था, सिलेंडर लेके आया था यहाँ पे। जी। ये सिलेंडर उड़ के वहां पर चला गया? हाँ, पूरा उड़ के चला गया था पूरा एकदम। जी। तो आप जो बता रहे हैं कि फायर विभाग मतलब झूठ बोल रहा है कि उसने बोला कि लोग झुग्गी तोड़ रहे थे इसलिए आग लग गई? तोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। तो झुग्गियां तो बहुत टूट रही है, ऐसे आग तो हर जगह लगनी चाहिए। झुग्गी तो अगर टूट रही तो हर जगह टूटनी चाहिए, होनी चाहिए ना, आग तो हर जगह लगनी चाहिए। जी। आपको कुछ कहना है? झुग्गी टूटी थी लेकिन उसमें एक ढेला भी नहीं गिरा, तो कैसे उसमें आग लग जाएगी? झुग्गी के अंदर एक ढेला भी नहीं गिरा, मैं खोल के खुद देखी हूँ। एक ढेला नहीं अंदर गया तो कैसे सिलेंडर पे ढेला गिर गया, कैसे आग लग गई उसमें? जी। अब आप देखेंगे दर्शकों, पूरी जो है आपको हर जगह लकड़ी दिखाई देगी। एक तरीके से पूरी लकड़ी की, एक तरीके से झोपड़ी जगह से वास्तविक झुग्गी होती है। कोई मकान, कोई ईंट पक्का यहाँ पर कुछ नहीं था। आसपास की झुग्गियां बेशक टूटी हुई हैं, आसपास देखे रहे होंगे आप, लेकिन लोगों के यही कंप्लेन है कि यहाँ पर जैसे तार लटका हुआ है, उसके कारण ये शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके कारण ये पूरी घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसमें 2 लाख रुपए आप बता रही है कि? अरे इसमें बेड भी था, कूलर था, रजाई गद्दा था, बर्तन बर्तन था, राशन पताई सब कुछ उसी में था, पैसे भी उसी में रखा हुआ था। 2,10,000 रुपए थे। जी। सब जल गया। फ्लैट लेने के लिए आपने रखे थे? हाँ, फ्लैट लेने के लिए रखे थे कि कब जरूरत पड़ जाए। हाँ जी। जी। तो आप क्या चाहती हैं, अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि इन मैडम का ना, हम ये चाहते हैं, इनका बहुत नुकसान हुआ है, इनको सरकार मुआवजा देना चाहिए। हम ये चाहते हैं। और एनडीपीसीएल क्या नाम है उसका? एनडीपीएल भी, एनडीपीएल की लापरवाही पे एफआईआर होनी चाहिए। एनडीपीएल या तो भुगतान करे या तो इनका। टाटा पावर का है। हाँ, टाटा पावर का है। कल जो यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, आसपास जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको कोई नुकसान हो जाता, कोई इसमें घायल हो जाता, किसी की मृत्यु हो जाती, तो कौन उसकी जिम्मेवारी लेता? और आज भी जो इनके बता रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपए जलकर इनके खाक हो गए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यही बड़ा सवाल है। फायर विभाग का आपको बयान भी सुनाएंगे, फायर विभाग ने क्या कहा ये भी आप एक बार सुन लीजिए। सर, यहाँ पर जेलवाड़ा बाग में आपको क्या सूचना मिली थी? जेलवाड़ा बाग में झुग्गी में आग की इतला थी, और जो हम वहाँ पर गए तो हमें पहले से उस चीज़ का हमें आभास था कि वहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर झुग्गियाँ में पैदल जाने का ही रास्ता नहीं है। और दूसरा वहाँ पे जहाँ पर झुग्गियाँ, वहीं पर ही मकान की जो थी, तो प्रधानमंत्री जी ने जहाँ का शिलान्यास किया था वहीं पर ही रेलवे लाइन के साथ में झुग्गियों में आग की इतला थी। तो हम वहाँ पर जब पहुँचे तो 500-600 मीटर दूर पे काफ़ी अंदर थी, तो झुग्गियों को खुद डेमोलिश कर रहे थे, सही एंगल निकालने के चक्कर में थे कि वो अपना सामान निकाल के उसको बाहर निकाल लें। और जो छत थी वो जो गिरी, उसके नीचे कोई पेट्रोमैक्स 2-2.5 किलो के जो सिलेंडर होते हैं एलपीजी के, वो फट गया। जिस फटने की वजह से जो एलपीजी गैस जो भारी होती है, वो उसी की वजह से, गर्मी की वजह से वो आग लगी। और वो जो आग लगी उससे धुआं फैल गया था। एक पर्टिकुलर एक ही झुग्गी में थी, बाकी वो करंट आ गया था, तो वहीं से गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, काफ़ी अंदर तक डीप उसमें थी। तो वहीं से पाइप लेके 1.25 इंची का 1.25 इंची का, उसी से फिर आग बुझा दी कि 15-20-25-30 मिनट लगे। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अगर हम नहीं पहुँचते तो कैजुअलिटी ज़रूर हो जाती, करंट लग जाता। वहाँ पर दिल्ली पुलिस से भी पहुँच गए थे और टाटा डिपार्टमेंट बिजली विभाग से भी पहुँच गए थे। तो वहाँ पर भी जब हमने सब चीज़ नॉर्मल करके, तो हमें जो कॉल दी गई थी उसके आग का जैसे हमने स्टॉप मैसेज दिया, उसी टाइम ही हमें यहाँ का भी मैसेज दे दिया था कि हमें दीनबंधु हॉस्पिटल पे हमें जाना। तो जिस प्रकार फायर विभाग ने कहा, कहीं ना कहीं इससे निश्चित रूप से समझ में आ रही है कि फायर विभाग का बयान कुछ अलग है, लोगों का बयान कुछ अलग है, बिजली विभाग कुछ अलग कहानी गढ़ रहा है, लेकिन नुकसान तो एक गरीब आदमी का यहाँ पर हो चुका है।
और ये सारे लोग जो है उस टाइम पर मौके पर मौजूद थे, इनकी आंखों देखी सारी चीजें घटित फटाफट हमने हुई है। पाइप लगा के फटाफट हमने आप आग ही लोगों ने बुझाया। सारा काबू पाया है। पानी बता दो ना, हम फटाफट मोटर चालू करा तो शुक्र मनाओ लाइट नहीं थी, अगर लाइट अगर चली गई होती तो आग पूरे जलर बाग में लग जाती। लाइट कटी नहीं थी शुक्र मनाओ मेरी। जी। पुराना घर है मेरा वहाँ पे, आपको मैं दिखा दूंगा। झुग्गियां चपेट में आ सकती बहुत आ जाती बताता रहा हूँ, और इतनी भयंकर आग लगी वहां तक आ गया था, पूरा वो शौचालय तक का। है। जी। वो तो हमने पाइप लगा के बुझा दिया। जब बुझने के बाद, जब आग बुझ गया उसके बाद फायर ब्रिगेड आई। हाँ जी कैसे लगा, कैसे ना, अपना बयान लिखा, हाँ सिलेंडर फटा, उन्होंने बयान लिख के चला गया। जी, ये सारी चीजें थी, मैंने आपको दिखाने का दर्शकों को प्रयास किया कि क्या लोगों का कहना है। और बिजली विभाग से भी ये अनुरोध रहेगा कि जब भी काम करें तो सावधानी सतर्कता के साथ काम करें। अब देखना ये होगा कि इस फैमिली को क्या मुआवजा मिल पाता है, क्या जो बिजली विभाग के खिलाफ अगेंस्ट को एफआईआर दर्ज हो पाती है या नहीं हो पाती है। इसी तरीके से लोग भटकते रहेंगे, थाने के चक्कर लगाते रहेंगे और इनको ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा इनकी घटना के लिए। ये एक बड़ा सवाल है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी रियान अली के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।